विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी अत्यंत रूपवान, गुणवान और धर्मपरायण थीं। उन्होंने महर्षियों और भक्तों से भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत गुण, पराक्रम और करुणा का वर्णन सुना था। इन कथाओं को सुनकर रुक्मिणी ने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया। किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी की इच्छा थी कि उनका विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से हो। रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, इसलिए उसने पिता पर दबाव डालकर शिशुपाल से विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। जब रुक्मिणी को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन्होंने एक विद्वान ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण के लिए एक गुप्त पत्र भेजा। पत्र में रुक्मिणी ने लिखा कि वे श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती है। यदि वे उन्हें स्वीकार करते हैं तो विवाह से एक दिन पहले जब वे देवी अंबिका के मंदिर में पूजा करने जाएंगी, तब वे आकर उनका हरण कर लें। उन्होंने विनती की कि यदि ऐसा न हुआ तो वे जीवन भर अविवाहित रहकर भगवान की आराधना करेंगी। ब्राह्मण द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण को रुक्मिणी का संदेश सुनाया। पत्र पढ़कर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और तुरंत अपने रथ पर सवार होकर विदर्भ के लिए निकल पड़े। उनके साथ सारथी दारुक थे। बाद में बलराम जी भी सेना सहित वहां पहुंचे। विवाह से पहले रुक्मिणी देवी अंबिका के मंदिर में पूजा करने गई। पूजा समाप्त करके जैसे ही वे मंदिर से बाहर आईं, उसी समय श्री कृष्ण अपने रथ सहित वहां पहुंचे। उन्होंने सभी राजाओं और सैनिकों के सामने रुक्मिणी को सम्मानपूर्वक रथ पर बैठाया और वहां से प्रस्थान कर गए। यह देखकर शिशुपाल, जरासंध और अन्य राजा क्रोधित हो उठे और श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। मार्ग में भीषण युद्ध हुआ। बलराम जी ने शत्रु सेना को पराजित कर दिया। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण का पीछा किया और युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे परास्त कर दिया। रुक्मिणी के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध नहीं किया और उसे जीवनदान दे दिया। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका पहुंचे। वहां वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार दोनों का शुभ विवाह संपन्न हुआ। समस्त द्वारका नगरी उत्सव, संगीत और आनंद से भर उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर इस दिव्य मिलन का स्वागत किया। रुक्मिणी हरण की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्कलंक प्रेम अंततः अवश्य सफल होते हैं। भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं और उचित समय पर उसकी रक्षा करते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी का यह दिव्य मिलन सनातन परंपरा में प्रेम, भक्ति और धर्म की विजय का महान प्रतीक माना जाता है। रुक्मिणी हरण की कथा केवल भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, सत्य, भक्ति, साहस और ईश्वर पर अटूट विश्वास का संदेश देती है। श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों के अनुसार इस कथा से अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती है। सबसे पहली शिक्षा है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसकी रक्षा वे स्वयं करते हैं। रुक्मिणी का अटूट विश्वास अंततः सफल हुआ और भगवान स्वयं उन्हें अपने साथ ले गए। दूसरी शिक्षा है धर्म का साथ देना। रुक्मिणी का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से कराया जा रहा था। श्री कृष्ण ने अधर्म का विरोध किया और धर्म तथा सत्य की रक्षा की। गीता का संदेश भी यही है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तीसरी शिक्षा है साहस और सही निर्णय। रुक्मिणी ने समाज और परिवार के भय से सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को संदेश भेजकर अपने मन की बात स्पष्ट कही। इससे यह शिक्षा मिलती है
कि जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए साहस आवश्यक है। चौथी शिक्षा है निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य का पालन किया और धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब कर्म धर्म और न्याय के लिए हो तब सफलता स्वयं प्राप्त होती है। पांचवी शिक्षा है अहंकार का पतन। रुक्मी और शिशुपाल अपने बल, राज्य और अभिमान पर गर्व करते थे। अंत में उनका अहंकार टिक नहीं पाया। गीता के अनुसार अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है, जबकि विनम्रता और भक्ति उसे ऊंचा उठाती है। छठी शिक्षा है सच्चे प्रेम का महत्व। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का प्रेम स्वार्थ पर नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और समर्पण पर आधारित था। गीता बताती है कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति ही जीवन को सफल बनाते हैं। अंत में रुक्मिणी हरण की कथा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति सत्य, धर्म, भक्ति और साहस का मार्ग अपनाता है तथा भगवान पर अटूट विश्वास रखता है, उसके जीवन की कठिनाइयां अंततः दूर हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का मूल संदेश भी यही है कि ईश्वर की शरण, निष्काम कर्म, धर्म का पालन और अडिग विश्वास ही मनुष्य को सफलता, शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यदि